जय माई की। मानवीय जीवन उतार चढ़ाव से ही गुजरता है, विषमताओं से गुजरता है, सुख दुख से गुजरता है, संपन्नता और विपन्नता से गुजरता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपन्नता और सुख को प्राप्त हो जाता है और फिर अचानक ही कुछ ऐसा घटित होता है कि वह सारी संपन्नता विलुप्त हो जाती है, खो जाती है और जीवन में विपन्नता, दरिद्रता भर जाती है। जीवन इतना विपन्न हो जाता है, जीवन में इतनी कमी आ जाती है कि व्यक्ति अपनी दैनिक उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को भी प्राप्त करने के बारे में विचार करने लगता है। ऐसी विपन्नता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये मानवीय व्यथा है जो प्रायः हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक आध बार तो आती ही है। तो यह तो ही व्यथा, और इस व्यथा को दूर करने वाली है एक कथा। यह कथा है भगवान भैरव की। एक समय की बात है, ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया। तब ब्रह्मा के 5 मुख हुए करते थे, वे पंचानन हुआ करते थे। उनको अहंकार हुआ तो वे अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगे। कई देवताओं ने उन्हें समझाया कि सबसे बड़े तो केवल देवाधिदेव भगवान शिव हैं, किंतु वे मानने के लिए तैयार ना हुए। तब उनके सम्मुख एक तेज प्रकट हुआ और वह तेज कुछ ही समय में नीले वर्ण का हो गया। फिर उसी तेज से एक भयानक आकृति वाले देव प्रकट हुए और उन्हीं भयानक आकृति वाले देव को, जो भयावह दिखते थे, इसलिए ब्रह्मा ने उनको भैरव कहा। उस मुख ने, जिसने अहंकार भरी बातें ब्रह्मा के उस मुख ने कही थी, उसी मुख को भगवान भैरव ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी अर्थात सबसे छोटी उंगली के नाखून से उस मुख को काट डाला। उस सिर को अपने हाथ में ले लिया, कटे हुए सर को अपने हाथ में धारण कर लिया। तभी भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव कहने लगे कि भैरव, तुमने यह जो ब्रह्मा के शीश को काटा है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी गई है। अब यह ब्रह्म हत्या तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी। इतना कहते हुए ही ब्रह्म हत्या बहुत ही विकराल मुख वाली, विकराल शरीर वाली, जो अपने एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कैंची लिए हुए है, भगवान भैरव की ओर लपकने लगी। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्महत्ये, तुम पूरे विश्व में भ्रमण कर सकती हो, भैरव के पीछे जा सकती हो, लेकिन जब काशी का क्षेत्र आता है, उस समय तुम उस काशी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह हमारे त्रिशूल की नोक पर बसाया गया नगर है। इस तरह से भगवान भैरव पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए काशी पहुंचते हैं और काशी में पहुंचने के बाद ब्रह्म हत्या विलुप्त हो जाती है। भगवान भैरव को शिव की आज्ञा से काशी का कोतवाल नियुक्त किया जाता है और जहां वह शीश, ब्रह्मा का कटा हुआ शीश उनके हाथ से छूटता है, गिरता है, उस जगह को आज भी काशी में कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। भगवान भैरव
एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी साधक की करुण पुकार को सुन लेते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और एक बार अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उस साधक को कभी छोड़ते नहीं। उनका वाहन श्वान है, अर्थात कुत्ता है। और श्वान के विषय में कहा जाता है कि श्वान बहुत ही स्वामी भक्त होता है। वह अगर एक बार किसी के पास किसी को आकर के अपना मान ले तो फिर जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। इसी तरह के हैं भगवान भैरव भी, और उनका ही एक स्वरूप है जिसे स्वर्णाकर्षण भैरव कहा जाता है। यह स्वर्ण को आकर्षित कर लेता है। उनकी जो साधना है वह स्वर्ण को आकर्षित करने वाली है, और जब व्यक्ति के पास स्वर्ण आता है, सोना आता है, तो उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कहते हैं इनकी साधना करने से साधक को स्वर्ण की वर्षा का आनंद प्राप्त होता है। स्वर्णाकर्षण जो भैरव है वह बड़ी ही दिव्य भैरव है। इनका एक मंत्र है, उस मंत्र को विधिवत साधना करने पर, उसकी साधना करने पर स्वर्ण को आकर्षित करने की कला साधक में आ जाती है। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का जो यह मंत्र है उसे सीधा नहीं जपा जा सकता, उसे गुरु के सम्मुख जाकर के दीक्षा में प्राप्त करना चाहिए, फिर विधि उसकी प्राप्त करना चाहिए। इसकी एक तांत्रिक विधि भी है। अगर आप चाहते हैं कि उस विधि पर भी चर्चा की जाए, भगवान बटुक भैरव की, स्वर्णाकर्षण भैरव की विधि पर भी चर्चा की जाए, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, हम अवश्य ही आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो उस विधि के साथ स्वर्णाकर्षण भैरव का तांत्रिक पूजन किया जाता है, और उनके मंत्र को जपने से पहले इनके कवच का पाठ किया जाता है, और मंत्र को जपने के बाद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का, स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस तरह से यह पूरी साधना विधिवत की जाती है। इसमें विनियोग, न्यास, ध्यान विधिवत किया जाता है, और इस मंत्र का कम से कम 1 लाख जप अवश्य साधक को करना चाहिए। 1 लाख जप करने के उपरांत साधक को उसका दशांश हवन करना चाहिए, जो उसे पायस अर्थात खीर से करना चाहिए। इस पूरी विधि को करने के बाद भगवान भैरव की, स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब यह जो स्वर्णाकर्षण इनका नाम है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। भैरव जो स्वर्णाकर्षण भैरव हैं, यह इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं को पराधीनता का मुख देखना पड़ा, पराजय का मुख देखना पड़ा। वे पराजित हो गए, और जब वे पराजित हो गए तो श्रीहीन हो गए, और इस तरह से श्रीहीन हो गए कि कुबेर के पास भी धन न रहा, लक्ष्मी को भी धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब वे सभी देवता मिलकर के कुबेर और लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के सम्मुख प्रकट हुए, और भगवान शिव से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनको यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर वे भैरव के एक स्वरूप, जिसको स्वर्णाकर्षण कहा गया है, उनकी साधना करें, आराधना करें, विधिवत उनका पूजन करें। सभी देवता कुबेर और लक्ष्मी के साथ इस तरह की पूजा साधना का आयोजन करते हैं, और फिर वह फिर से धन से युक्त हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, और ऐसे धन से युक्त होते हैं कि कुबेर आज अपने कितने भी धन को दान कर दें, अपने भक्तों को दे दें, तब भी उनके पास धन की कमी नहीं होती। तो इस तरह के हैं यह स्वर्णाकर्षण भैरव। भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव को कि इनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें तत्व ज्ञानी होना होता है, और तत्व ज्ञान ये कहता है कि जो स्वर्ण है वह साधक की अपनी मानसिकता
उसकी अपनी धारणा है। उसकी जो अपनी धारणा होती है, उसकी अपनी जो बुद्धि होती है, जो परिष्कृत बुद्धि है, जो शुद्ध बुद्धि है, वही स्वर्ण है। अगर साधक के पास परिष्कृत शुद्ध बुद्धि नहीं है तो साधक केवल भौतिक वस्तुओं को ही संग्रह करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह बहुत सा धन तो एकत्रित कर लेगा, लेकिन उस धन का करेगा क्या? क्या वह उस धन से आनंद, प्रसन्नता और शांति को खरीद सकता है? क्या वह उस धन के माध्यम से करुणा और प्रेम को खरीद सकता है? उसके ऋण को चुका सकता है? क्या वह ऐसे अमृत तुल्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करने के उपरांत उस व्यक्ति के सम्मुख आने पर ही प्रत्येक व्यक्ति आनंद से भर जाता? वह व्यक्ति यह सब सोच ही नहीं पाता और केवल भौतिक पदार्थों को धन के संचय में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। परंतु साधक ऐसे नहीं होते। साधक के अंदर शुद्ध परिष्कृत बुद्धि होती है, एक सोने जैसी, स्वर्ण जैसी बुद्धि होती है। वे यह देखते हैं कि हमारे पास जितना धन है उसका हम समुचित उपयोग, सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, उसका पूरा आनंद ले रहे हैं कि नहीं। केवल धन को ही अपने मस्तक पर तो नहीं ढो रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति तो उस तरह से होते हैं जैसे किसी गधे के ऊपर सोने की ईंटों को लाद दिया जाए, लेकिन गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं आता। वह तो बोझ की तरह ही उन सोने की ईंटों को ढोता है। लेकिन साधक के पास अगर किंचन मात्र भी स्वर्ण है तो वह उसका पहले पूरा उपयोग करने की कला सीखता है, उसका उपयोग करता है, उसे अपने लिए हितकारी और औरों के लिए हितकारी बनाता है। जीवन में बहुत सारे अच्छे और दिव्य कार्यों को करता है। यही सब करने की जो धारणा है वही साधक के अंदर स्वर्ण है। और स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से ऐसी धारणा मजबूत होती है, ऐसा भाव मजबूत होता है, ऐसे विचार मजबूत होते हैं, ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यही स्वर्णाकर्षण भैरव का अर्थ है। भैरव को भयावह कहा गया है, भयानक कहा गया है। अब देखा जाए तो यह संसार ही भयानक है। यह बड़ा विचित्र है। जिसकी शुद्ध बुद्धि होती है, परिष्कृत बुद्धि होती है, उसको यह संसार की भयानकता नजर आने लगती है। और फिर जब उसको यह भयानकता नजर आने लगती है तो वह इस संसार से अलग हो जाता है, अलग थलग हो जाता है, थोड़ा सा विचित्र हो जाता है संसार के लिए। तो संसारियों को वह साधक भयानक प्रतीत होने लगता है। और इसी साधक की ऐसी ही अवस्था को भैरवी अवस्था कहा जाता है। साधक को इस संसार में कोई रस नहीं रह जाता। वह इस संसार की भयानकता को बहुत अच्छी तरह से भांप लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, विश्वास कर लेता है और फिर अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है जो बड़ी ही दिव्य होती है, आनंद को देने वाली होती है, प्रसन्नता को देने वाली होती है, शांति, प्रेम, करुणा, इस सब से भरी हुई दुनिया होती है। और यही जीवन का मूल्य है, यही जीवन का लिए अमृत है। जब वह इस तरह की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह जो सांसारिक सोने चांदी हीरे मोती हैं, इनको तो तृणवत समझने लगता है, कंकड़ पत्थरों जैसा महसूस उसको होने लगता है। और जब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है तो संसार को वह व्यक्ति बड़ा ही भयानक, अजीब सा दिखने लगता है। इसलिए वह उसको भैरव कहने लगते हैं। और इसीलिए
इस अवस्था को साधक की भैरवी अवस्था कहा जाता है। यह बड़ी ही दिव्य है। तंत्र शास्त्र और उनके जो ये भैरव हैं, यह ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को संसार से व्यक्त करने के लिए हो। इनका जो मंत्र है उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि जो साधक है उसके अंदर जो दरिद्रता है उससे उसका विद्वेषण होने लगे। विद्वेषण का अर्थ है उस दरिद्रता से उसका एक बैर भाव हो जाए। जिस तरह से दो बैरी एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह से साधक और दरिद्रता एक साथ न रहें, उनका विद्वेषण होने लगे। यह उस मंत्र में कहा गया है। तो साधक दरिद्र हो ही नहीं सकता, और जो अंदर से संपन्न है, भरा हुआ है, अंदर से परिपूर्ण है, वह कभी भी बाहर से दरिद्र हो ही नहीं सकता। जो अंदर से भरा हुआ है उसको ही बाहर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जो अंदर से रिक्त है, खाली है, उसे बाहर कितना कुछ भी प्राप्त हो जाए वह उसका कभी ऐश्वर्य भोग ही नहीं सकता। इसलिए सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्चा स्वर्ण केवल और केवल भैरवी अवस्था वाले साधकों के पास होता है। तो आप भी अगर ये चाहते हो कि आपके जीवन में भौतिक रूप से भी बहुत सारा स्वर्ण हो और आंतरिक रूप से भी आप स्वर्ण से, धारणा से, शुद्ध बुद्धि से भरे हुए रहें, अगर यह सब चाहते हैं तो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करें। भगवती आपके ऊपर कृपा करे। जय माई।